हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग देखने वाले हैं। वीवर्स, आपके पर्सन की राइट नाउ आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या है। ओके, जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए और देखते हैं उस पर्सन के मन में आपको लेके करंटली क्या चल रहा है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। इस रीडिंग को आप कभी भी और किसी भी व्यक्ति को लेके देख सकते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है ज़रा भी, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। और अगर आप पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं वीवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो लेट्स सी। आप उस पर्सन के बारे में सोचिए जिस भी व्यक्ति को लेके आपको रीडिंग देखना है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्पर्स, प्लीज़ गाइडर्स, मुझे बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनके मन में करंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। उनके मन में करंटली क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। पेज ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, वी हैव फूल, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड एंड दी क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड भी आना चाह रहा है भाई, किंग ऑफ वैंड्स। बॉटम से आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल। आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे राशि नज़र आ रही है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जामिना, लिब्रा, एक्वेरियस। तो राशि अगर देखें तो यहाँ पे सारी ही आ गई है। मुझे यहाँ पे कार्ड देख के व्यूवर सबसे पहले ये समझ में आता है कि आप लोग यहाँ पे डिवाइन कपल हो सकते हैं। एज ए हस्बैंड और एज ए वाइफ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जैसा आपके पर्सन आपके साथ में बिहेव कर रहे हैं राइट नाउ, आप भी उनके साथ में वैसा ही बिहेव या वैसा ही एटीट्यूड यहाँ पे दिखाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप लोगों का कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन जहाँ पर आप लोग एक दूसरे के साथ में डेस्टाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक कनेक्शन भी हो यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लाइफ में पहले से चलती चली आ रही हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे नज़र भी आता है। कार्मिक चीज़ों से मतलब मेरा यहाँ पे व्यूवर्स है कि आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको अपनी लाइफ से खुशियों से कनेक्ट होने नहीं दे रही हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में चलती ही रहती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं, दूसरी आके खड़ी हो जाती है। कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनको लेके आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती होगी। समझ में नहीं आता होगा कि होगा क्या, क्या होगा फ्यूचर, क्या जो हमने सोचा है वो चीज़ें फुलफ़िल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। समटाइम आपके पर्सन का जो एटीट्यूड बिहेवियर है वो भी आपको समझ में नहीं आता है। कभी कभी बहुत चाइल्डिश सा बिहेव करते हैं, कभी बहुत मेच्योरिटी सा बिहेव करते हैं। तो इनके बिहेव को लेके भी कभी कभी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि एक्चुअल में ये पर्सन चाहता क्या है या चाहती क्या है, ठीक है। इसके पर्सन के मन में क्या है। कभी तो आपकी तरफ ये बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, लव एंड कनेक्शन, अफेक्शन, ये सब चीज़ें दिखाते हैं। और कभी आपको एटीट्यूड, ईगो में ऐसा फील कराते हैं जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है इनकी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें भी गाइज यहाँ पे चलती हैं। तो आपको समझना बड़ी दिक्कत होती है इस पर्सन को कि ये जो पर्सन है क्या सच में मुझे प्यार करते हैं या फिर मैं इस कनेक्शन को अकेले क्यों चला रहा हूँ या क्यों चला रही हूँ। इस पर्सन का नेचर बिहेवियर पल पल पे बदलता है, पल पल पे चेंज होता है। कभी बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं, कभी ऐसे फील कराते हैं आपको कि जैसे आप इनके लिए सब कुछ हो, इनकी जान हो, इनके लिए इनका सपना हो, आपको पाने के लिए बेताब हैं, आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। और जैसे सडन कुछ होता है ये आपको ऐसे ट्रिगर करते हैं कि मतलब आपकी बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है इस पर्सन की लाइफ में। तो ये चीज़ें हो जाती है। चिड़चिड़े बहुत रहते होंगे, इरिटेट बहुत रहते होंगे समटाइम बहुत ज़्यादा, लेकिन कभी कभी बहुत रोमांटिक भी हो जाते हैं आपके पर्सन आपको लेके। ऐसी भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे नज़र आती है, ठीक है। सो व्यूवर्स, मैं इन कार्ड्स को आपके लिए क्लैरिफाई कर रही हूँ और भी हम इनकी फीलिंग्स को जानने के लिए, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, हेल्पर्स, प्लीज़ गाइडर्स बताएं किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। लवर्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। फूल, एंड व्यूवर्स के लिए देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों आई है। सक्सेस, ठीक है। तो पहले इन्हीं कार्ड्स को हम देख लेते हैं।
ओके, आपको सारे कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। सो व्यूअर्स, राइट नाउ की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके साथ में एक लव की वाइब्रेशन में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो आपकी तरफ एक आकर्षण के साथ में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण हो रहा है, वो आपको पाना चाहते हैं, आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ठीक है, आप उनको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, एडमायरेबल लग रहे हो, उनको काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, खिंचाव सा महसूस कर रहे हैं, पुल सा महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इनको आपके अलावा राइट नाउ कोई और पर्सन इस तरह का मैग्नेटिक पुल नहीं दे रहा है। मैग्नेटिक पुल मतलब आकर्षण नहीं दे रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स आपको अपना ट्रू लव, मैंने बोला था आप लोगों के बीच में एक डेस्टाइन कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप उनके पार्टनर हो सकते हो, लव कनेक्शन में हो सकते हो। तो वही एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रही है। ये जो व्यक्ति हैं आपके साथ में बहुत बहुत डीप फीलिंग में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्सन को चाहिए क्या? इस पर्सन को व्यूअर्स आपके साथ में एक, मुझे मतलब ऐसा नज़र आ रहा है, ये फिर से आपके साथ में एक बहुत ही बेसिक सा या बहुत लो वाइब्रेशन में जाके, जैसे कि बहुत जैसे कहते हैं ना, बच्चों जैसी हरकतें करना चाहते हैं। इनका माइंडसेट जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक इस कनेक्शन में नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप मतलब बहुत हाई या फिर हैवी बातें करो। इनको वही आपसे बातें करनी जैसे कि आपके अर्ली रिलेशनशिप में हुई होंगी। ठीक है, बहुत लेट नाइट तक बातें करना, इधर उधर की बातें करना, एक दूसरे को लेके जानना समझना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के साथ में वेज नॉन वेज टाइप की बातें करना। कुछ ऐसा मुझे इस पर्सन का माइंडसेट आप लोगों को लेके नज़र आ रहा है। ये पर्सन यस डेफिनेटली आपको इस समय बहुत बहुत आकर्षित तो कर ही रहे हैं, आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और आपके साथ में चाहते हैं कि आप इसी तरह की अगर इनसे रिलेशनशिप इस समय लेके चलना चाहते हो, या फिर इस तरह का कनेक्शन इनके साथ में बनाना चाहते हो, तो वेल एंड गुड है। और इनके लिए आप एक ऐसे पर्सन हो राइट नाउ जिसको पाके आपके पर्सन ऐसा फील करे जैसे दुनिया पाली हो। तो आप उनके लिए कहीं ना कहीं चैलेंज भी हो, मैं ये बोलूँगी। ठीक है, इतना इजी नहीं है यानी कि आपको पाना। जब इंसान दुनिया जीतने की बात कर रहा है, या किसी के साथ में अपनी सक्सेस को जोड़ रहा है कि लाइफ में अगर ये है तो मुझे सब कुछ मिल गया, जैसे कि 7वें आसमान पे कदम हो जाते हैं ना कभी कभी, तो आप उनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जिसको पा लेना ही अपने आप में एक अचीवमेंट है, अचीवमेंट से कम नहीं है। और इनको फिर मतलब किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने वो गाना सुना ना, पहला नशा पहला खुमार, तो वो इसमें जो होता है ना, आमिर खान कैसी बचकानी हरकतें करता है, इधर उधर कूदता है और फील लाइक अपनी ही हवाओं में मस्त होता है, और उसको लगता है कि लाइफ में उसके पास में सब कुछ है ना। तो वैसी वाइब्रेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है आपके पर्सन की आपको लेके राइट नाउ। तो इनको आप ही मिल गए, आप जैसा सुंदर, टैलेंटेड या फिर चार्मिंग बातें करने वाला, इनके साथ में बहुत लंबी लंबी बातें आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत रोमांटिक टॉक कर सकते हो, इनको प्लेजर दे सकते हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ का आप वो पर्सन हो, वो आईना हो जिसको ये हमेशा अपनी लाइफ में देखना चाहते थे, वो पिक्चर हो आप इनकी लाइफ की। ठीक है, तो आपको लेके राइट नाउ ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि फूल दो बार आया है। तो ये बहुत सिली हरकतें आपके साथ मिस कनेक्शन में करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो, घूमना फिरना, हाथ में हाथ डाल के घूमना, मूवी देखने जाना। मुझे ऐसा भी प्लान इस पर्सन का नज़र आ रहा है, मे बी आपके साथ में कोई मूवी देखने का प्लान इस पर्सन के माइंड में चल रहा है, और वो आपके साथ में कहीं जाना चाहते हैं। मतलब आपके साथ में एक अकेले एकांत में बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहते हैं पर्सन। ठीक है, वही फ्लर्टी बातें करना चाहते हैं, लाइफ को पहले की तरह से जीना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल सीरियस नहीं होना चाहते लाइफ को लेके। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप उनकी इंटेंशन को भाप लेते हो बिन बोले। ठीक है, इस पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है इनको समझ में आ जाता है, लेकिन ये आपके दिमाग को नहीं समझ पाते, ये आपके मन को नहीं पढ़ पाते हैं। आप पढ़ लेते हो वो अलग बात है, लेकिन ये आपको पढ़ नहीं पाते। आप एक ऐसे पर्सन हो जो बंद किताब की तरह है, जितना उसके बारे में जानोगे उतना ही कम है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये हमेशा अपने एक अलग ही बिहेवियर में रहते हैं, एटीट्यूड में, और वही शान और शौकत और समथिंग लाइक, मतलब अपने आप में रात से ठाट बाट है इनके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, सो ये पर्सन व्यूअर्स आप लोग आपकी मतलब कुछ ये कहूँगी, बहुत सारी क्वालिटीज़ आप लोगों में मिलती हैं, सिमिलर हैं कुछ क्वालिटीज़ में जो एक अलग थोड़ा डिफरेंट एस्पेक्ट दिखाती हैं। सो लेट्स सी फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं क्या आ रहा है।
ओके, सिंजोफेनिया, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। फ्लावरिंग आए है। तो इनको आपके साथ में देखो ये सब कुछ चाहिए तो सही, इनको अपनी मे भी मन की बात आपसे एक्सप्रेस करनी है, ठीक है, कि हाँ ये आपके साथ में कुछ ऐसा चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा, मैंने बोला आप एक ऐसी किताब हो जिसके बारे में जितना जानो जितना पढ़ो उतना ही कम है। तो समवेयर आपको बहुत ज़्यादा मैंने बोला इनको फ्लर्टी नेचर चाहिए, फ्लर्टी एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। आप एक सीरियस में हो, आप ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हो, ठीक है, बहुत सीरियस टॉक करते हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हो, फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन हो, चीज़ें सोच समझ के करते हो, ठीक है, अपनी इमेज का ध्यान रखते हो, ये सब चीज़ें आपके अंदर हो सकती हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये इस बात को कहने में आपसे राइट ना मुझे हिचकिचाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं इससे ये सारे बात कैसे कहूँ, में भी रिलेशनशिप बनाना है, कहीं घूमने जाना है, हॉलीडे पे जाना है, आपके साथ में कुछ प्लानिंग तो इनकी चल ही रही है, ठीक है। और ये आपके साथ में यही सब कुछ अपनी बातें बोलना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन इनको आपका नेचर बिहेवियर देख के थोड़ी हिचक सी महसूस हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई सामने वाला पर्सन एंग्री हो जाए। मूड का आपके कुछ भरोसा नहीं है इस पर्सन को, ठीक है। इनको लगता है भाई आपका मूड अगर अच्छा है तो बात करना सही रहेगा, लेकिन अगर आपका मूड ज़रा सा भी इनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो इनके सारे प्लान की वाट लग जाएगी, ठीक है। तो ये चाहते तो हैं आपके साथ में ये सब चीज़ें, बट कहने में हिचकिचा रहे हैं। इनको समवेयर थोड़ा सा डाउट सा लग रहा है, बोलूँ या नहीं बोलूँ, क्योंकि आपकी भी एनर्जी इनके सिमिलर है, या आपको भी कम नहीं समझते हैं अपने से, या फिर अपने सामने बेहतर ही समझते, क्योंकि आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ इनसे ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं आपके पर्सन को, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे है। 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। अगेन मैच्योरिटी है यहाँ पे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, सोर्स। तो ये हो सकता है व्यूवर्स यहाँ पे आप लोगों के बीच में, या फिर आप या फिर आपके पर्सन के बीच में मे बी काम को लेके ही बातें होती हों, ठीक है। अगर ये आपसे बातें भी कर रहे हैं ना, आपके पास आएंगे भी तो अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं। ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि आया कुछ इधर उधर की बातें कर ली, अच्छा ये काम है मेरा, ये काम है, लेकिन मेन मुद्दे पे नहीं आ पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत प्रोफेशनल टॉक करते हो, बहुत सीरियस टॉक करते हो, या फिर काम की बातें ही करते हो, तो आपसे सिर्फ काम की बातें की जा सकती है। मे बी अपना जो इनके दिल की इच्छाएँ हैं, ये इन चीज़ों को लेकर थोड़ा हिचकिचा ज़रूर रहे हैं। ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये अपनी सिचुएशन आपको कैसे बताएं, हाले दिल कैसे बयां करें, कैसे बताएं कि इनको आपसे क्या चाहिए, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। तो मे भी हो सकता है देखो हर एक से रेजोनेट ना हो रीडिंग, क्योंकि समटाइम जो एनर्जी पिकअप होती है हम उसी पे रीडिंग करते हैं, ठीक है। मे भी आपसे ये चीज़ें कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना हो। अगर आपसे नहीं हो रही है तो आप कोई और रीडिंग मेरे चैनल पर मैं अपलोड करती रहती हूँ, ठीक है। हर 4-5 घंटे में आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे पहले भी आपको रीडिंग मिल जाएगी, इसके बाद में भी आपको रीडिंग मिल जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हैं, या और भी रीडिंग अवेलेबल हैं, आप कोई सी भी रीडिंग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि अगर आपसे ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हुई है तो मतलब और भी नहीं रेजोनेट होंगी, ठीक है व्यूअर्स। तो मुझे कुछ लोगों का यहाँ पे आप लोगों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। मे बी आपके और आपके पर्सन के बीच में आप लोगों की पास्ट में भी हो सकता है इसी लाइफ में मीटिंग पहले भी हो चुकी हो, बट ये तब भी आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते थे लेकिन नहीं बता पाए। लेकिन अभी आप इनके सामने फिर से आए हो और ये फिर से आपको देख के वही आकर्षण फील कर रहे हैं आपके पर्सन। तो इनको आपसे रिलेशनशिप बनाने को लेके ये दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये आप कहीं ना कहीं आप लोगों की एज में भी पहले से ज़्यादा मतलब आप लोग या तो मेच्योरिटी में आ चुके हो, एज बढ़ चुकी है और परिस्थितियाँ चेंज हो चुकी हैं, कुछ ऐसा एनर्जी हो सकती है आप लोगों के बीच में, और सिचुएशन पहले जैसी नहीं है जैसे पास्ट में हुआ करती थी। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है, पर इनके जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं वहीं पर स्टक हो गई हैं जहाँ पर इन्होंने आपको पहली बार देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों के लिए मिल रही है। चलिए मैं आपके लिए कुछ चैनल मैसेज भी आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे ले लेती हूँ। सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन यहाँ पे क्या चैनल मैसेज आपको देना चाहते हैं, उनके मन की बातें चलिए जान लेते हैं थोड़ी और सही। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर उनको क्या बोलना चाहते हैं, उनकी मन की जो फीलिंग्स है वो हमें बताएं।
यू आर माई फेवरेट लव सॉन्ग। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ना कि जिसके बारे में हर वक्त सोचा जा सके, जिसको हर वक्त गुनगुनाया जा सके, जिसको हर वक्त फील किया जा सके। कभी कभी आपने मतलब ये एक्सपीरियंस फील किए होंगे कि आपने सुबह कोई सॉन्ग सुना और वो पूरे दिन आपके माइंड में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जस्ट लाइक दैट आपकी भी एनर्जी बिल्कुल वैसी है कि आपके पर्सन अगर आपके बारे में एक बार सोच लें तो आप उनके माइंड में रिवाइंड होते रहते हो, चलते रहते हो रिवाइंड की तरह बिल्कुल। तो आप उनके एक ऐसे थॉट हो जिसके बारे में वो हर वक्त सोचते हैं, ठीक है, जिसको हर वक्त फील करते हैं, गुनगुनाते हैं, इंटेंशनली इग्नोर यू। तो अभी कहीं ना कहीं वो आपको अपनी फीलिंग नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू, या आपको पाने के लिए, आपके साथ में होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी फीलिंग वो आपको बताएंगे नहीं। डेफिनेटली जिस दिन उनको लगेगा कि आपको बताना सही है, फिर आपका मूड वो फील करेंगे, ऑब्जर्व सही है, आपको ज़रूर बताएंगे। स्टॉक कर रहे हैं आपको आपके पर्सन, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे, हर जगह आपको वॉच आउट करते हैं। मतलब कहीं पे भी हो आप तो वो उनकी निगाहें आपके ऊपर ही टिक जाती है। जैसे ग्रुप में अगर वो खड़े हैं तो उनकी निगाहें आप पे होंगी, बात वो किसी से कर रहे होंगे पर निगाहें उनकी आपके ऊपर होंगी, ठीक है। यू आर एवरीथिंग टू मी माई वर्ल्ड, आप उनके लिए सब कुछ हो। ओके व्यूअर्स, तो आपके पर्सन आपको एक बात और बोल रहे हैं, अगर उन्होंने आपको इग्नोर किया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सॉरी भी बोल रहे हैं आपके पर्सन। और अगर उन्होंने इंटेंशनली आपको इग्नोर किया, अपनी फीलिंग को लेके झेप रहे थे, नहीं बता पा रहे थे, तो उसको लेके सॉरी भी बोल रहे हैं। बट वो आपको पाना चाहते हैं, आप उनका सेंटर हब हो, ठीक है। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम ज़रूर करिएगा। मैं देख लेती हूँ क्या ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग बता पाएंगे, ठीक है, खुद से बताएंगे, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं क्या इनके पार्टनर इनको खुद से अपनी फीलिंग बता पाएंगे। बस बिल्कुल आपके पर्सन अपनी फीलिंग आपको बताएंगे, ठीक है। देखो आ गया ना कार्ड, लगी रहता है ये कार्ड तो ज़रूर आएगा। ये दीवाने हैं आपके और ये आपको अपनी फीलिंग ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अभी कैद करके चल रहे हैं अपनी फीलिंग, अभी बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं मेंटल एस्पेक्ट पे, पर डेफिनेटली दे विल अप्रोच यू, ठीक है। कब तक करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, सो व्यूवर्स मुझे नज़र आ रहा है कि विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर ये पर्सन आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे और आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे, ठीक है। तो 2 वीक के अंदर अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, आप लोगों की मीटिंग वगैरह हो सकती है, या फिर आप लोगों के बीच में कुछ कन्वर्सेशन ऐसी होगी जिससे ये आपको बातों ही बातों में अपने दिल के राज खोल देंगे, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।